है मेरे भाई। अरे तुम्हारी असाधारण उपलब्धि देखकर चकित हो गया हूं मैं, परंतु तुम बंद दरवाजे के पीछे क्यों खड़े हो मेरे भाई? अरे मैं इतनी दूर से तुम्हें बधाई देने अपनी बाहें फैलाए आया हूं तुमसे मिलने, और तुम द्वार ही नहीं खोल रहे हो। शेष भ्राता, मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला हूं, क्योंकि मैं बचपन से जानता हूं आपको। इसलिए अपना ये दिखावटी प्रेम मुझ पर न्यौछावर मत कीजिए, अपने पास ही रखिए। छल की इस कला से आप बिंदुसार को मूर्ख बना सकते हैं, मुझे नहीं। इसलिए भलाई इसी में है, जहां से आए हैं वही निकल लीजिए। स्मरण है ना, महायोद्धा की प्रतियोगिता में जब आप मुझसे पराजित हो रहे थे, धोखे से मेरी पीठ पर वार किया था। किंतु निश्चिंत रहिए, मैं आज भी उतना ही अच्छा हूं। आपकी भांति आपकी पीठ पर वार नहीं करूंगा। तुमने पुनः सिद्ध कर दिया मेरे भाई कि तुम्हारे प्रति मेरी सोच सही है। तुम चाहे कुछ भी कर लो श्यामा, लेकिन तुम रहोगे बालक ही, एक ऐसा बालक जिसे हर पग पर किसी न किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं ना, दोष तुम्हारे पालन पोषण का है। बाल्यकाल से ही किसी न किसी का हाथ पकड़कर चलने का स्वभाव बन चुका है तुम्हारा। पहले तुम अपनी माँ नूर का हाथ पकड़कर चलते थे, फिर हमारे चाचा जस्टिन, फिर अपने नाना मीर, फिर निकेटर, फिर हेलेना, और अब लिसेंड्रा और थियो। और हाँ, जहां तक मुझे सुनने में आया है, यूनान के राजा एंटियोकस का भी हाथ पकड़कर चलने की आदत हो गई है तुम्हें। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, किंतु अब कब तक? कब तक मेरे भाई बैसाखियों का सहारा लेकर चलोगे तुम? अब बड़े हो जाओ, कुछ करके दिखाओ अपने बल पर, और तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति, वो कला है, मैं जानता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे भाई कि तुमने वो कर दिखाया जो आज तक मैं नहीं कर पाया। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूं, जिसमें हम दोनों का ही लाभ है। अशोक को मारने के लिए हम दोनों को संधि कर लेनी चाहिए, हाथ मिला लेना चाहिए। उसे मारने के बाद हम पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लेंगे, और उसके पश्चात उस देश को 2 टुकड़ों में भाग देंगे। शत्रु का शत्रु भी मित्र होता है मेरे भाई, और फिर हम दोनों तो भाई हैं। किंतु मैं विश्वास कैसे करूं? ये तुम्हारी चाल भी तो हो सकती। ठीक है, विश्वास प्रदर्शित करने के लिए मैं अपने सैनिकों के साथ निशस्त्र अंदर प्रवेश करूंगा। ना मैं तुम्हें कोई हानि पहुंचाऊंगा, और ना ही तुम मुझे कोई हानि पहुंचाना। आचार्य, मुझे प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी सेना को अपने साथ ले जाकर मुझे पहुंचने में विलंब होगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे अपने साथ चुने हुए लोगों को लेकर ही जाना चाहिए। आप बाकी सेना के साथ वहां पहुंचकर सूर्यास्त से पूर्व ईरानियों को चकित कर दीजिए।
ऐसे ही खड़े रहोगे श्यामक? दूर दूर अपने भाई से बात नहीं करोगे? गले नहीं लगोगे तुम? दो भाइयों में इतनी दूरी अच्छी बात नहीं होती है अनुज। माना बचपन में मैंने तुम्हारे ऊपर बाण चलाया था, किंतु उस समय हमारा शत्रु एक नहीं था, किंतु अब है। यदि हम दोनों गले लगेंगे तभी तो अपने शत्रु की गर्दन को उखाड़ पाएंगे। चलो आओ, मेरे गले लग जाओ श्यामक। आओ। विश्वासघात करने की कला तो तुम्हें विरासत में मिली है श्यामक, अपनी माँ से, अपने नाना से। हम दिखा दिया ना तुमने अपना। अब मुझे दुख नहीं होगा तुम्हें मारने से। वैसे भी तुम्हारे लिए रोने वाला कोई भी नहीं है। ये भ्राता मेरा वास्तविक रंग देखा ही काहे? वर्षों से मुझे प्रताड़ित करते रहे, मारते रहे, कीट पतंगों की भांति कुचलते रहे, मसलते रहे। अपाहिज बना दिया था मुझे। तुम्हारी उंगलियों को काट कर मैंने मूर्खता करी है श्यामा। मुझे तो तुम्हारी गर्दन उखाड़ देनी चाहिए थी। 100 सुनार की, 1 लोहार की। गति बढ़ाओ गरुड़। श्यामक के जीवन का प्रत्येक पल मां के बलिदान का अपमान है। और तेज गरुड़। मधुकर! अशोक अपने सारे शत्रुओं को एक स्थान पे पाकर प्रसन्न होगा।
लक्ष्य हमारे समीप है। आगे बढ़ो। जिस प्रकार बचपन से तुम मुझे तिल तिल कर तड़पाते आए, अब उसी प्रकार तुम्हें तड़प तड़प कर मरता देखने का आनंद लेना चाहता हूं। महामूर्ख हो सुना तुमने? महामूर्ख हो तुमने मुझे ही नहीं, जो भी व्यक्ति तुमसे जुड़ा तुमने उसी को कष्ट दिया। तुम्हारी हर श्वास के साथ तुम्हारी मरने की कामना प्रबल होती जाएगी, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा इतनी आसानी से पूर्ण नहीं होने दूंगा मैं। बहुत तड़पाऊंगा तुम्हें। मुझे जाने दीजिए राजकुमार, मुझे जाने दीजिए। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है मेरा इसमें, मुझे जाने दीजिए। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। सुशीम के हर पाप में बराबर के भागीदारी हो। राजा बनाते हो ना? मैंने मुझे छोड़कर इसका चयन किया। मैंने नहीं राजकुमार। हर व्यक्ति को अपने चयन का मूल्य चुकाना पड़ता है खलातक। अशोक, अशोक समीप आ रहा है। आज पहली बार अशोक हमारे लिए कोई आशा बन के आ रहा है। अशोक, अशोक, अशोक। सुना था बिंदुसार मूर्ख है और आज उसने सिद्ध भी कर दिया। अशोक को इतने कम सैनिकों के साथ भेजकर उसने हमारा काम और भी आसान कर दिया। संभवतः तुम्हें ज्ञात है, 14 वर्ष की आयु में अकेले अशोक ने यहीं पर कीचक को पराजित कर तक्षशिला पर विजय प्राप्त की थी। सुशीम ने मुझे दुर्बल समझकर जो भूल की है वो मैं अशोक के साथ नहीं दोहराने वाला। एंटियोकस को आने में कितना समय लगे? सूर्योदय तक उन्हें अब पहुंच जाना चाहिए। प्रार्थना यही है कि अधिक विलंब ना हो। महल को सुरक्षित करो, हमले की तैयारी करो। ठीक लो। राजकुमार, जल ग्रहण कर लीजिए। धन्यवाद, किंतु प्यास नहीं है मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? जी कह रहा हूँ। कह रहा हूँ। प्रतीत होता है कि युद्ध तुम्हारा पहला युद्ध है। जी, किंतु आशा करते हैं कि यह हमारा अंतिम युद्ध नहीं होगा। आपके नेतृत्व में हमें और भी अधिक युद्ध लड़ने की अभिलाषा है। अवश्य। शांति की स्थापना के लिए युद्ध फिर से एकमात्र विकल्प न बने। यही सोचकर प्रत्येक युद्ध के अंतिम होने की कामना करता हूं मैं।
शत्रुओं के कृत्य के लिए क्षमा मांगता हूं। मेरे होते हुए शत्रु ने यहाँ पर अपने पद चिन्ह रख दिए। मैं आपको वचन देता हूँ, पाप और पापियों को पिछली बार की भांति उनके रक्त से आपको स्वच्छ करूंगा। अशोक नगर द्वार तक पहुंच चुका है। यूनानी सेना को समय पहुंचना ही होगा। ये हीरा यूनान का है। यूनान का हीरा। नाम? राजकुमार सियामा।